ये हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज हम आंध्र प्रदेश के सारे नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं। एक तो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है राजीव गांधी और तीसरा है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो इससे पहले हम एक वीडियो में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सारे नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा था। और उससे पहले हमने देखा था नेशनल पार्क्स के बारे में कि क्या कंसेप्ट है और क्यों इन्हें बनाया जाता है। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आंध्र प्रदेश चलेंगे। आंध्र प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं, 3 नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सारे नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे। तो नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं? नेशनल पार्क बनाए जाते हैं ताकि हमारी जो फूड चेन है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम, सभी को एक साथ हमें कंजर्व करना है। अगर हम सारी चीज़ों को कंजर्व करते हैं तभी जाकर हम हमारे डाइवर्सिटी को भी, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी, हमारे इकोसिस्टम को भी, की स्पीसीज़ को भी, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कंजर्व कर पाएंगे। अगर हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर होगा और बाकी चीज़ों को अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारे कंजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर नेशनल पार्क्स में हम वन्य जीवों को, जैव विविधता को और पारिस्थितिकी तंत्र को, सभी को कंजर्व करते हैं। इसके लिए जो कानून है भारत में है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन्हें डिक्लेयर किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों घोषित करती हैं। इसके बाद हमने देखा था यहाँ पर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। निजी भूमि का अधिकार नहीं है। अगर यहाँ पर गाँव होते हैं, घर होते हैं, तो उन्हें रिलोकेट कर दिया जाता है। सर्वोच्च स्तर का संरक्षण जो भारत में है, हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन जहाँ पर मिलता है, वो होते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में चराई नहीं हो सकती, शिकार नहीं हो सकता, वानिकी, कृषि, ये सभी चीज़ें यहाँ पर निषिद्ध है। मानव रह भी नहीं सकते हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन है भारत में नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क के बारे में हमें ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर केवल एक प्रजाति को नहीं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सिर्फ एक प्रजाति के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जाना है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करनी है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, वाइल्ड लाइफ को और बायोडाइवर्सिटी को, सभी को हमें प्रोटेक्ट करना है। संकटग्रस्त प्रजातियाँ और एंडेमिक प्रजातियाँ भी यहाँ पर रहती हैं, उनको भी संरक्षण मिलता ही है। और पारिस्थितिकी प्रक्रियाएँ जितनी भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उनको भी कंजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा ये कार्बन सिंक की तरह भी काम करते हैं, ये क्लाइमेट रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं और वाटर शेड प्रोटेक्टर की तरह भी ये काम करते हैं। क्योंकि बड़ा जंगल का एरिया है, बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पूरा फॉरेस्ट है, तो कार्बन सिंक की तरह काम करेगा, क्लाइमेट रेगुलेटर की तरह भी काम करेगा और वाटर शेड प्रोटेक्टर की तरह भी काम करेगा। भारत में 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है लद्दाख में। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में है भारत का। और सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को याद रखना है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, बहुत छोटा है। और साउथ बटन और मिडिल बटन और नॉर्थ बटन, ये तीनों ही बहुत छोटे छोटे नेशनल पार्क हैं। और कहाँ पर हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। हमने पहले वाले वीडियो में डिटेल में लगभग 1 घंटे तक हमने 9 नेशनल पार्कों को कवर किया था, सारी चीज़ें कवर की थी उसमें। हमने वहाँ की ज्योग्राफी को कवर किया था, फ्लोरा फोना, और अगर नदियाँ हैं, अगर पहाड़ हैं, सारी चीज़ें तो हमने कवर की थी उसमें। अब जाकर वहाँ पर डिटेल में पहले वाला वीडियो अंडमान निकोबार से हमने शुरू किया था, तो उसको देख सकते हैं। अब अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर सिर्फ एक प्रजाति पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर सभी चीज़ों पर, वाइल्ड लाइफ पर, बायोडाइवर्सिटी पर और पूरे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान दिया जाता है। नेशनल पार्क में हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, यहाँ पर लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। अगर IUCN की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी 2 है और यहाँ पर कैटेगरी 4 है। इन चीज़ों को IUCN के हिसाब से भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट भी यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। और जैसे हमने बात की थी कि IUCN ने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को 6 कैटेगरीज में रखा है। उसमें से ये वाली जो कैटेगरी है वो नेशनल पार्क की है और ये वाली जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की है। यहाँ पर नेशनल पार्क और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, याद रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम देख ही चुके हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमने 9 नेशनल पार्क्स पढ़े थे और 9 नेशनल पार्क्स को
हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था ताकि हम आसानी से समझ सके, आसानी से याद रख सके। एक ग्रुप था हमारा ये वाला जिसमें 4 नेशनल पार्क थे हमारे, और उसमें मिडिल बटन था, नॉर्थ बटन था, साउथ बटन था और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क था। दूसरा वाला जो ग्रुप था हमारा ये था जिसमें 2 नेशनल पार्क थे, एक था केम्पबेल बे नेशनल पार्क और दूसरा था गेलाथिया नेशनल पार्क। केम्पबेल बे नेशनल पार्क और गेलाथिया नेशनल पार्क 2 इसमें थे, और 3 नेशनल पार्क यहाँ पर थे। एक था सेडल पीक, एक था माउंट हैरियट और एक था महात्मा गांधी नेशनल पार्क। तो ये 9 नेशनल पार्क हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख लिए थे। फिर भी एक बार रिवीजन करने में क्या बुरा है, रिवीजन कर लेते हैं। तो केम्पबेल बे जो नेशनल पार्क है वो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं उसमें निकोबार में सबसे सदर्न साइड में, सबसे जो सदर्न हमारा आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ पर देख सकते हैं इस मैप में, और ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसमें 2 नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर है केम्पबेल बे और यहाँ पर है गेलाथिया बे नेशनल पार्क। यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, मैंग्रोव हैं, ये वर्षा वन है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। यहाँ पर इनको याद रखना ज़रूरी है, अपना निकोबार टी श्रू, केकड़ा खाने वाला बंदर, जंगली सुअर। पहले वाले वीडियो में हमने इनका IUCN जो स्टेटस है उसके बारे में भी, सभी के बारे में डिटेल में देखा था, ठीक है। और यहाँ पर रहती है शोम्पेन जनजाति। शोम्पेन जनजाति ये वाली PBTG में है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति, बहुत ज़्यादा आदिम जनजाति अभी भी है। गेलाथिया नेशनल पार्क जैसे हमने देखा कि ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में। ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो 2 नेशनल पार्क है केम्पबेल बे और गेलाथिया, उसमें से गेलाथिया है साउथ में और यहाँ पर, और केम्पबेल बे है नॉर्थ में। इसको याद रखना है। दोनों का मतलब केम्पबेल बे नेशनल पार्क का और गेलाथिया नेशनल पार्क का जो फ्लोरा फोना है, जो ज्योग्राफी है, जो विशेषताएं हैं वो सारी एक जैसी हैं। सिर्फ यहाँ पर अंतर इतना है कि यहाँ पर गेलाथिया नदी है और गेलाथिया नदी यहाँ से होकर बहती है और जाकर मिलती है गेलाथिया वे में। तो केम्पबेल बे और गेलाथिया बे दोनों को एक साथ याद रखना है। दोनों साथ में है, दोनों ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। दोनों निकोबार आइलैंड्स में जो सबसे साउथ में आइलैंड है वहाँ पर है, और वहाँ पर दोनों में फ्लोरा फोना, पशु पक्षी, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि शोम्पेन जनजाति भी इस आइलैंड पे रहती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक जैसी हैं। तो ये इसको याद रखना पड़ेगा। फिर हमने देखा था महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के बारे में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है जो हमारे 3 अंडमान आइलैंड्स हैं, मतलब नॉर्थ अंडमान आइलैंड, मिडिल अंडमान आइलैंड और साउथ अंडमान आइलैंड। तो साउथ अंडमान आइलैंड में यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, 1 और 2। तो 2 नेशनल पार्क में एक है महात्मा गांधी नेशनल पार्क और एक है माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। पहले वाले वीडियो में हमसे माउंट मणिपुर छूट गया था, तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है और महात्मा गांधी नेशनल पार्क है। तो एम से 2 याद रखने हैं हमको, माउंट मणिपुर और महात्मा गांधी। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे याद रख सकते हैं साउथ अंडमान में। दक्षिण अंडमान द्वीप समूह पे है, और बाकी चूँकि समुद्र है लगा हुआ, आसपास है, पूरा ओशन है, मरीन एरिया है, तो प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव, सी ग्रास, उष्णकटिबंधीय वन, क्योंकि अपना ये जो अपनी इक्वेटर है उसके पास में, इसलिए यहाँ पर है। बाकी चीज़ें यहाँ पर, ये जो समुद्री गाय है, आपको डुगोंग याद रखना है। डुगोंग का जो IUCN स्टेटस है हमने पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। डॉल्फिन्स का जो भारत में अलग अलग मिलती है उनका IUCN स्टेटस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब गंगा नदी डॉल्फिन, आपका इरावदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन, इनके बारे में भी हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। पक्षियों के बारे में भी देखा था। इसके अलावा जो माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है उसके बारे में भी यहाँ पर पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर के पास में। दोनों ही पोर्ट ब्लेयर के पास में, दोनों ही दक्षिण अंडमान द्वीप पर है। दक्षिण अंडमान द्वीप इस मैप में यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहीं पर पोर्ट ब्लेयर भी है और यहीं पर महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी है और यहीं पर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क भी है। माउंट हैरियट जो है यहाँ की, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड की 3rd हाईएस्ट, तीसरी सबसे ऊंची पीक है, चोटी है, इसको याद रखना है। इसके बाद हमने देखा था रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। क्योंकि ये रीची आर्किपेलागो है ना, यहाँ पर है 4 अपने नेशनल पार्क, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 4 नेशनल पार्क हैं और 4 नेशनल पार्क में 3 हैं बटन से, मतलब नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क। नॉर्थ बटन नेशनल पार्क है नॉर्थ बटन आइलैंड पर, मिडिल वाला मिडिल बटन आइलैंड पर और साउथ वाला साउथ बटन आइलैंड पर। तो 3 तो ये हो गए और एक है
रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ठीक, यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग लगभग एक जैसी हैं, कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं। पिछले वाले वीडियो में हम सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आज हम चलते चलते हुए रिवीजन कर रहे हैं। तो 3 जो बटन आइलैंड हैं वो उनमें है नॉर्थ बटन आइलैंड वही अपना मिडिल अंडमान है, और मिडिल अंडमान के पास ये 3 आइलैंड्स हैं, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड। इनके बारे में भी हम देख चुके थे। और इसके अलावा जो एक नेशनल पार्क हमारा सैडल पीक छूटा था, तो सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान द्वीप पर। और जो सैडल पीक है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। एक बार रिवीजन हो गया हमारा। अब शुरू करते हैं हम आंध्र प्रदेश में जितने नेशनल पार्क हैं। 3 नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश में। पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क में आप सबसे सारी चीज़ें अगर आप भूल जाते हैं तो एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आपको लिखने लेना है गोदावरी, गोदावरी नदी यहाँ पर है। एक चीज़ पापीकोंडा के बारे में, अभी चूंकि हम पहचान कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हैं, तो पापीकोंडा के साथ गोदावरी लिखना है, क्योंकि पापीकोंडा नेशनल पार्क से होकर बहती है यहाँ से गोदावरी नदी। और फिर बात आती है राजीव गांधी पर, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क के साथ आपको लिखना है पेन्ना नदी, पेन्ना, पेन्ना याद यहाँ पर लिखना है। और फिर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के साथ आपको लिखना है 2 चीज़ें, या तो एक तो श्री शेषाचलम की पहाड़ियाँ लिखनी है, और लाल चंदन लिखना है, और श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी लिखना है। तो ये 3 चीज़ें 3 नेशनल पार्क के साथ आप सबसे पहली बार तो याद कर लीजिए। पापीकोंडा नेशनल पार्क के साथ गोदावरी, राजीव गांधी के साथ पेन्ना, और यहाँ पर शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं, ठीक, उनको याद रखना है। पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में जो आपको सबसे पहले तो तीनों के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, ये है कहाँ पर, तो ये है पॉलिटिकल मैप देखें तो ये है आंध्र प्रदेश में, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पर लगा हुआ है बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो 3 नेशनल पार्क है उनमें एक तो है हमारा अल्लूरी सीताराम राजू और एल्लूरू जिले में, एक यहाँ पर है, एक है वायएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, और एक है चित्तूर और तिरुपति में। 3 लोकेशन याद रखनी है। आंध्र प्रदेश में तीनों लोकेशन पर एक एक नेशनल पार्क आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश के आसपास जो राज्य लगते हैं, एक तो तमिलनाडु है, यहाँ पर कर्नाटक है, ये भी कर्नाटक ही है, ये है अपना तेलंगाना, और ये है छत्तीसगढ़, और ये है उड़ीसा ही है। तो ये राज्य लगते हैं। तो ये वाली लोकेशन आपको पॉलिटिकल लोकेशन याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इस मैप में ये है हमारा इंडियन पेनिनसुला, और इंडियन पेनिनसुला में ईस्टर्न साइड मिलेंगी एक आपको माउंटेन रेंज, पहाड़ियाँ हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, कटी फटी पहाड़ियाँ कहते हैं, इरोडेड हैं, और ये है ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट में ये सारे नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से होकर यहाँ पर चलता है हमारा ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट में मिलेंगे, और आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये चीज़ें तीनों के बारे में कॉमन है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी जो इनके बारे में स्पेसिफिक जानकारी है वो अभी हम देख लेते हैं। जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में हमने गोदावरी के तो देख ही लिया है कि यहाँ से गोदावरी जाती है। बाकी 2 नेशनल पार्क में गोदावरी नहीं जाती है, यहीं पर जाती है, यहीं पर इसकी ये खासियत है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है। जिला है अल्लूरी सीताराम राजू जिला और एल्लूरू जिला, मैप पर देख सकते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू जिला, एल्लूरू जिला, अल्लूरी सीताराम राजू एल्लूरू, ठीक, यहाँ पर है, और पूर्वी घाट क्षेत्र में है। तो ये चीज़ें तो आपको कॉमन सेंस है, क्योंकि ईस्टर्न साइड है, हमारे पेनिनसुला के ईस्टर्न साइड में है, तो वहाँ पर जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट, वो यहाँ से गुजरता है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था 2008 में, लगभग 1012 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। कोई खास बात नहीं है एरिया वगैरह, लेकिन आपको यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में याद रखना है। नदियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं तो याद रखना है, फ्लोरा फोना याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। पापीकोंडा नेशनल पार्क का ये है मैप, और यहाँ से ये जो नदी बह रही है वो है गोदावरी नदी, तो इसको याद रखना पड़ेगा हमको। गोदावरी नदी बहती है, और चूंकि ईस्टर्न घाट से होकर बहती है, इन पहाड़ों से होकर
यहाँ से इन पहाड़ों को काटते हुए बहती है, तो यहाँ पर गॉर्जेस बनाते हुए चलती है। तो गॉर्जेस याद रखना है, यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं, तो इनके बारे में, और गोदावरी के बारे में। और गोदावरी चूंकि ईस्टर्न घाट से होकर बहती है तो गॉर्जेस बनाती है, तो इन गॉर्जेस के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ तो हैं ही। अब यहाँ पर जो जंगल है, चूंकि हम अब जो इक्वेटर है उससे दूर आ चुके हैं, इक्वेटर से नॉर्थ साइड में काफ़ी दूर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र लेकिन पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब होता है कि एक खास मौसम में, एक खास मौसम में ये अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं। क्यों झड़ा देते हैं? इन्हें अपनी एनर्जी बचानी होती है, इन्हें पानी बचाना होता है, तो ये अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं। और फिर आर्द्र पर्णपाती का मतलब होता है कि यहाँ पर इसकी तुलना में, मतलब शुष्क पर्णपाती की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। लेकिन शुष्क पर्णपाती वन में सूखापन ज़्यादा है, बारिश कम होती है। तो यहाँ पर दोनों तरह के वन हैं, मतलब दोनों तरह के फॉरेस्ट हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ पैचेस भी हैं। तो तीनों तरह के जंगल हैं यहाँ पर, और हम कह सकते हैं कि एक मिक्स टाइप का जंगल मिलेगा। कौन कौन से पेड़ मिलेंगे आपको? तो पेड़ों में मिलेगा सागौन, ये है सागौन। सागौन की लकड़ी इमारती लकड़ी में काफ़ी अच्छी होती है, आप जानते हैं। फिर टर्मिनेलिया, ये टर्मिनेलिया का पेड़ है, और ये बांस है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ये वाले पेड़ मिलते हैं। फिर बात करें जानवरों की, तो यहाँ पर मिलेंगे आपको, एक तो है बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर मिलेगा। फिर आपको मिलेगा तेंदुआ, फिर मिलेगा स्लॉथ बियर, फिर मिलेगा गौर, फिर मिलेगा आपको, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है सांभर, नहीं ये है ढोल, ये जंगली कुत्ता है ढोल, और ये है सांभर, और ये है चीतल। तो चीतल और सांभर को यहाँ पर सांभर के सींगों से पहचान सकते हैं, और चीतल क्योंकि इसका नाम ही है स्पॉटेड डियर, तो इसके शरीर पर ये जो स्पॉट हैं इनसे पहचाना जा सकता है। ढोल जो है जंगली कुत्ता है, कुत्ते की तरह दिखाई भी देता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी है कुत्ता, जंगली कुत्ता। गौर एक बड़ी भैंस की तरह, बड़े भैंसे की तरह दिखाई देता है। स्लॉथ बियर और तेंदुआ और बंगाल टाइगर। अगर इनका IUCN की रेड लिस्ट में स्टेटस देखें, तो जो बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर आपको लिस्ट बनानी है, एक मेमल्स के अलग, पक्षियों के अलग बना सकते हैं, रेप्टाइल्स के अलग बना सकते हैं, और उनमें आपको एक तो यहाँ पर लिखना है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, फिर वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, और यहाँ पर आपको नाम लिखते हुए चलना है। तो फिर यहाँ पर ये जो है हमारा जो बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर है, वो है इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, EN इंडेंजर्ड। ठीक, तेंदुआ है हमारा वल्नरेबल, स्लॉथ बियर है वल्नरेबल, स्लॉथ बियर वल्नरेबल, हमारी जो गौर है वो भी है वल्नरेबल, और ये जो ढोल है, ढोल यानी जंगली कुत्ता, ये है इंडेंजर्ड, ये ध्यान रखना है। फिर सांभर वल्नरेबल है, और चीतल है लीस्ट कंसर्न। ये चीज़ें याद रखनी है, इनको एक लिस्ट बनाकर अलग से लिख लेना है। कभी कभी इनके IUCN स्टेटस पूछे जा सकते हैं, या मतलब किसी स्टेटमेंट में आ सकता है, ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ये सारे कहाँ पर पड़ रहे हैं, कहाँ पर है इनकी लोकेशन? इनकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 जिले हैं। 2 जिले कौन कौन से हैं? अल्लूरी सीताराम राजू जिला, और एक जिला है एलुरु जिला। तो एलुरु और अल्लूरी सीताराम राजू जिला, अल्लूरी और एलुरु काफ़ी मिलते जुलते, तो इनको याद रखना थोड़ा सा आसान हो सकता है। और ये नेशनल पार्क है पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क में एक तो गोदावरी नदी मिलेगी आपको, ईस्टर्न घाट तो है ही, फिर मिलेंगे मतलब 3 टाइप के जंगल, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ पेचेस। यहाँ पर ये है सागवान, बांस और टर्मिनेलिया के पेड़। अपने पशुओं में मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ में मिलेगा आपको ये बंगाल टाइगर जो है इंडेंजर्ड,
ये है तेंदुआ वल्नरेबल, स्लॉथ वल्नरेबल, गौर वल्नरेबल, ढोल या जंगली कुत्ता इंडेंजर्ड, सांभर वल्नरेबल और स्पॉटेड डियर या चीतल लीस्ट कंसर्न। पक्षी भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, और बाकी जो मैं अपने रेप्टाइल्स हैं, मगरमच्छ, सांप, मछलियाँ, छिपकलियाँ, ये सारी चीज़ें भी मिलती है। यहाँ पर आपको दो जनजातियाँ याद रखनी पड़ेगी, कोया और कोंडा रेड्डी जनजाति। कोया जनजाति, कोंडा रेड्डी जनजाति, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गोदावरी, कोया, कोंडा रेड्डी और इतने सारे वाइल्ड लाइफ, ये जो जानवर हैं, पशु हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। दो जिले हैं, अलूरी सीताराम राजू और एलुरु जिला, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर पूर्वी घाट है यहाँ पर, और गोदावरी नदी पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ पर चूंकि, और मानसूनी जलवायु। अब मानसून से ही यहाँ पर बरसात होती है, हमेशा बरसात होती नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा नेशनल पार्क है हमारा राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? ये है वाईएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, ये वाला। ऑफिशियली इसका नाम है वाईएसआर, और वैसे कडप्पा डिस्ट्रिक्ट पुराना नाम था, तो वाईएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है ये वाला नेशनल पार्क। और ये है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और यहाँ पर नदी है पेन्ना नदी, पेन्ना नदी, राजीव गांधी नेशनल पार्क। रामेश्वरम लोकल वहाँ पर जो एरिया है वो है रामेश्वरम, और जिला है वायसार कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, पेन्ना नदी याद रखनी है यहाँ पर। और ज़्यादा बड़ा नेशनल पार्क है नहीं, छोटा सा है। रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान पहले जब शुरू हुआ, मतलब जब इसे घोषित किया था पहली बार 2005 में, तब रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, और अब नाम बदल कर इसका हो गया राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इस मैप में हम देख सकते हैं कि ये जो है, ये है राजीव गांधी नेशनल पार्क, और ये जो नदी है वो है पेन्ना नदी। तो मैप से ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाती हैं, मैप से याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। पेन्ना नदी को याद रखना है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क को भी याद रखना है। यहाँ की जो जलवायु है, चूंकि आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े से अंदर है, मतलब जो हमारी कोस्ट लाइन है उससे काफ़ी अंदर है, और यहाँ पर जलवायु मिलेगी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आप जानते हैं कि ये जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट। यहाँ से जब नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है, अपना साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो वो यहाँ पर इस साइड में, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा बरसात होती है। और ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा एरिया है, रेन शुड एरिया है। यहाँ पर सूखा ज़्यादा है, बरसात कम होती है। यहाँ की नदियाँ भी, मतलब इनकी नदियों में भी साल भर पानी नहीं रहता है। तो ये यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे आपको। थोड़ी सी सूखी जलवायु है, ज़्यादा बरसात नहीं होती है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे एक शीशम, एक शीशम के अलावा ये जो कुछ इम्पोर्टेंट झाड़ियाँ हैं वो हैं। ये एक तो है ग्रेविया विलोसा, और इसका नाम अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पक्षी और जानवर भी हैं, जैसे कि मोर है यहाँ पर, ये जो बगुले हैं, छोटे बगुले, वो हैं। और ये इस तरह के जो रंग बिरंगे तोते आते हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। चीतल है, चीतल के बारे में हम देख चुके थे। बाकी ये जो कॉमन नेवला है हमारा, वो यहाँ पर मिलेगा। और ये ब्लैक नेप्ड हेयर, मतलब ये जो यहाँ पर इसकी जो ये गर्दन के ऊपर काला है, काले रंग वाली गर्दन का ये जो खरगोश है, वो यहाँ पर मिलेगा। मोर है लीस्ट कंसर्न, ये भी है लीस्ट कंसर्न, ये भी लीस्ट कंसर्न है। इसके अलावा ये भी और ये भी लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा कोई खतरा है नहीं। सरीसृप मिल जाएंगे, और बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर ये सैंड ड्यून्स और रेतीले टीले काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ का ये जो टेरेन है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला वाला नेशनल पार्क था हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क, उसके बारे में हमें याद रखना है। पापीकोंडा नेशनल पार्क है अल्लूरी सीताराम राजू जिला, एलुरु जिला। यहाँ पर ये जो जिला है, यहाँ से गोदावरी नदी होकर जाती है, इसको याद रखना है। पूर्वी घाट याद रखना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, सदाबहार वन क्षेत्र। बाकी ये जो पेड़ हैं उनको याद रख सकते हैं। ये है इंडेंजर्ड, ये है वल्नरेबल, ये है वल्नरेबल, ये है वल्नरेबल, ये है इंडेंजर्ड, और ये है
वल्नरेबल और ये है लीस्ट कंसर्न। ये चीज़ें याद रखनी है। कोया जनजाति और कोंडा रेड्डी जनजाति यहाँ पर रहती है। कहाँ पर? अपना पापीकोंडा नेशनल पार्क में। इसके अलावा जो दूसरा नेशनल पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, पेन्ना नदी याद रखनी है हमको, पेन्ना नदी। फिर वायएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, वायएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। फिर याद रखना है अपना शीशम वगैरह वगैरह, ये पेड़ याद रख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी है नहीं। और यहाँ पर ये सैंड ड्यून्स वाला जो इकोसिस्टम है, सैंड ड्यून्स वाला जो टेरेन है, उसको याद रखना है। तीसरा और आज का आखिरी नेशनल पार्क अपने आंध्र प्रदेश में जो तीसरा नेशनल पार्क है वो है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तिरुपति और चित्तूर में। तो अधिकतर इसका जो एरिया है वो तिरुपति में ही है। ये जिले कहाँ पर है? एक तो ये है और एक ये है। 1989 में इसको राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया था। एरिया इतना है। शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, पूर्वी घाट का हिस्सा है, लेकिन शेषाचलम पहाड़ियाँ जो यहाँ की लोकल पहाड़ियाँ कहा जाता है वो है, मतलब शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका हिस्सा है। तो शेषाचलम पहाड़ियाँ याद रखनी है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है, और याद रखना है तिरुपति और चित्तूर। इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक, दोनों यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। लाल चंदन मिलेगा, सागौन बांस मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये लाल चंदन शेषाचलम की पहाड़ियों में, सागवान और बांस। इसके अलावा तेंदुआ याद रखना है, स्लॉथ बियर, वाइल्ड वोर मतलब जंगली सुअर, फिर सांभर, चीतल, और ये जो है ये एक नई चीज़ है और इसका नाम है बार्किंग डियर। तो बार्किंग डियर याद रखना पड़ेगा। और बाकी ये चीज़ें जो कॉमन है, मतलब पापीकोंडा से लेकर यहाँ तक जितने भी जानवर हैं लगभग लगभग सारे एक जैसे ही हैं। और ये है लीस्ट कंसर्न, बार्किंग डियर लीस्ट कंसर्न। ठीक, यहाँ पर ये जो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है यहीं पास में है, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, और वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर मंदिर आप याद रख सकते हैं। बाकी लाल चंदन याद रखना है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है। इतने में अपना काम हो जाएगा। तीनों नेशनल पार्क हो गए हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? हमारा पहला वाला जो नेशनल पार्क था वो था पापीकोंडा नेशनल पार्क, गोदावरी, कोया जनजाति, कोंडा जनजाति, और जो एल्लूरी सीताराम राजू जिला है, एलुरु जिला है, ये यहाँ पर है। राजीव गांधी नेशनल पार्क वाईएसआर याद रखना है आपको। पेन्ना नदी याद रखनी है। इसके अलावा याद रखना है वाईएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट हो गया, पेन्ना हो गया। यहाँ पर आपको जो याद रखना था वो था सैंड ड्यून्स वाला जो इकोसिस्टम है उसको याद रखना है। फिर श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क में वेंकटेश्वर मंदिर तो याद रहेगा ही, तिरुपति याद रहेगा, और चित्तूर और तिरुपति जिले याद रखने हैं, और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व और शेषाचलम की पहाड़ियाँ याद रखनी है। बाकी आज के लिए इतना ही। रिवीजन करना है तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, इसको भी दोबारा देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।